गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ छाया चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन। प्रश्नकाल में उठेगा गृह, पर्यावरण और वाणिज्य विभाग का मामला। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लगेगा झटका। पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा और विधान मिश्रा बीजेपी में होंगे शामिल। सीएम साय की मौजूदगी में लेंगे सदस्यता। बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता, 3 महिला समेत 8 नक्सली गिरफ्तार। विस्फोटक और नक्सली सामान भी बरामद। बिलासपुर में बच्चों की मौत के मामले में 3 शिक्षक निलंबित। तालाब में डूबने से गई थी 2 मासूमों की जान। देखरेख के अभाव में हुई थी लापरवाही। आज से शुरू होंगी CBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होंगे एग्जाम। 2 अप्रैल तक चलेगी परीक्षाएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगेगा। कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। 2 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, जिनके नाम आपको बता दें। पूर्व MLA प्रमोद शर्मा और विधान मिश्रा बीजेपी में शामिल होंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में ये बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 2 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। पूर्व MLA प्रमोद शर्मा और विधान मिश्रा बीजेपी में शामिल होंगे। और साथ ही ये भी बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में उनके सामने वो सदस्यता ग्रहण करेंगे बीजेपी की। तो कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। 2 पूर्व विधायक हैं और 2 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल होंगे, जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं। पूर्व MLA प्रमोद शर्मा और पूर्व MLA विधान मिश्रा बीजेपी में शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगने जा रहा है, क्योंकि जो पूर्व विधायक हैं वो अब पार्टी बदलने की सोच चुके हैं और बीजेपी में शामिल होने का उन्हें मन बना लिया है। चुनाव से पहले जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव के लिए हर पार्टी लगी हुई है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस को यहां पर लगा है, क्योंकि बीजेपी में इसके 2 पूर्व विधायक हैं वो शामिल हो सकते हैं। पूर्व विधायकों की महत्ता कितनी रहती है पार्टी के लिए वो आप सभी को पता है। और 2 पूर्व विधायक हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी को इसको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस को काफी नुकसान का सामना यहां देखने को मिल सकता है लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, क्योंकि पूर्व विधायक हैं दोनों और दोनों बीजेपी का दामन थामने की सोच चुके हैं। बीजेपी का दामन वो थामने जा रहे हैं। विष्णुदेव साय की मौजूदगी में वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो वहीं बीजेपी के सहयोग केंद्र का आज तीसरा दिन है। मंत्री टंकराम वर्मा बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक भाजपा कार्यालय में वो मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ता और जनता की समस्या सुनेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के सहयोग केंद्र का आज तीसरा दिन है। बीजेपी का सहयोग केंद्र चल रहा है और उसी क्रम में आज तीसरा दिन है, जहां कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है, आम जनता की बात सुनी जाती है। और इसी क्रम में आज टंकराम भी मौजूद रहेंगे कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। और इस दौरान वो कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे, बातचीत करेंगे और साथ ही कार्यालय में मौजूद जो आम जनता पहुंचेगी उनसे भी वो बात करेंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक वो बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहेंगे और इस दौरान वो सभी की बातें सुनेंगे और साथ ही समस्याओं का निराकरण करने के भी निर्देश यहां साफ तौर पर दिए जाएंगे। क्योंकि समस्या लेकर आम जनता पहुंचने वाली है, कार्यकर्ता पहुंचने वाली है। सहयोग केंद्र चल रहा है बीजेपी का, आज तीसरा दिन है और इसी क्रम में आज बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहेंगे तो
वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। गृह आवास पर्यावरण विभाग का मुद्दा सदन में गूंजने जा रहा है। पर्यावरण, वाणिज्य और उद्योग विभाग का भी मामला यहां उठेगा और सदन में विपक्ष का आक्रामक रुख भी दिख सकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, 9वां दिन है और अलग अलग मुद्दों पर हर रोज प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से देखने को मिलती है। तो आज भी आसार जताए जा रहे हैं कि विपक्ष हंगामा कर सकता है और उसका आक्रामक जो रुख है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज किन किन मुद्दों पर अब यहाँ चर्चा होगी, इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। पर्यावरण विभाग पर चर्चा की जा सकती है, साथ ही वाणिज्य विभाग पर भी यहाँ चर्चा हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। बताया कि छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। अगले शिक्षा सत्र से पहले शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी आ जाएगा। वहीं स्कूलों में अध्यात्म और धर्म की शिक्षा दी जाएगी। सभी स्कूलों में आधे घंटे का योग पीरियड होगा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों के 2000 पदों पर भर्ती होगी और नया रायपुर में संगीत कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। तो कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं और ग्रामीण स्तर में कॉलेज के छात्र छात्राओं को सालाना 6,000 रुपए ट्रेवल अलाउंस के साथ मिलेगा। सभी छात्राओं को साइकिल भी दी जाएगी, जैसा कि पहले भी दिया जाता है। और शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो कलाकारों को 5,000 रुपए की पेंशन राशि दी जाएगी। वहीं अगर पद्मश्री से सम्मानित लोगों की बात की जाए तो उन्हें 25,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। लगभग 33,000 पदों पर हम स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती करेंगे, इस तरफ हम कोशिश करेंगे। और हायर एजुकेशन में लगभग 5,000 पदों की भर्ती हम करेंगे, जिससे कि हमारे और साथ में जो NEP है, नई शिक्षा नीति, उसको हम अगले शिक्षा सत्र से लागू करेंगे। हमारी कोशिश है कि जितनी भी भर्तियां हैं वो 1 साल के अंदर में हम पूरी कर दें। जितने भी प्रमोशंस हैं उनको भी हम 1 साल में क्लियर करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को गौ तस्करी का मामला गूंजा। कांग्रेस विधायक राम कुमार यादव ने शून्यकाल में मामले में चर्चा की मांग की है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि गंभीर विषय पर आप लोगों ने ध्यान आकर्षित कराया है, सरकार के ध्यान में बात आ गई है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन में जमकर हंगामा किया और गौ तस्करी बंद हो के नारे भी लगाए गए। विधायक राम कुमार यादव ने कहा कि रायपुर में 100 गायों को कंटेनर से ले जाते हुए पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद राजधानी में ये पहली घटना है। वहीं कांग्रेस विधायक उमेश पटेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी मामले में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि पहले ये हालात थे कि गौ तस्करों की रिपोर्ट पर गौ सेवकों पर कार्रवाई की जाती थी। हमारी सरकार में गौ तस्करी और तस्कर पकड़े जा रहे हैं। आमानाका थाने में एक कंटेनर में 100 से भी अधिक गायों को पकड़ा गया है और उसमें से 13 गायों की मृत्यु हो चुकी है और अभी तक न गृह मंत्री उसमें कुछ बयान दे रहे हैं। ये गाय कत्ल करने के नाम से जा रहे थे, ये सर्वविदित है और इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक चुप है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसकी हम निंदा करते हैं। ये जो गौ तस्कर थे, आज जब सरकार बदली है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब इस सरकार बनने के बाद अब कार्रवाई जब जमीन में करना शुरू की है तो चारों तरफ छटपटा रहे हैं, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राजधानी रायपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने किसान यूनियन का समर्थन कर दिया है। किसान यूनियन ने भारत बंद का आह्वान किया है। कल भारत बंद का आह्वान किया गया है। कल यानी 16 फरवरी को भारत बंद रहेगा, ये आह्वान किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व ने सभी जिलाध्यक्षों को बंद का समर्थन करने के लिए पत्र लिखा है। तो भारत बंद को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है। अब किसान यूनियन ने भारत बंद का आह्वान किया, उसी के समर्थन में कांग्रेस आ गई है और कल यानी कि 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसी क्रम में जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, सभी जिलों को नोटिस भेजा गया है, पत्र लिखा गया है। पत्र लिखकर ये मांग की गई है कि भारत बंद का समर्थन करें।
न्यायधानी बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 2 स्कूली बच्चों की मौत के मामले में प्राथमिक शाला दुर्रा भाटा के सभी 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। बच्चों के देखरेख में लापरवाही के कारण उन्हें निलंबित किया गया है। शिक्षक संतोष भोई, धनेश्वरी प्रधान और कंचन नौरंग, ये 3 शिक्षक वहां मौजूद थे जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और मंगलवार को 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हुई थी। स्कूल का टाइम था और इसी दौरान बच्चे तालाब पहुंचे थे और तीनों की मौत हो गई थी। सीपत क्षेत्र का ये पूरा मामला है और डीओ ने कार्रवाई के अब निर्देश दिए, जिस पर एक्शन लिया गया और शिक्षकों को निलंबित किया गया। काफी बड़ा ये मुद्दा था, बिलासपुर का था, क्योंकि बच्चे स्कूल समय में स्कूल से बाहर थे और तालाब पहुंचे थे और इस दौरान तीनों की डूबने से मौत हो गई थी। और इसी पर एक्शन लेते हुए जो 3 शिक्षक स्कूल में पदस्थ थे, तीनों के ऊपर कार्रवाई की गई, तीनों को निलंबित किया गया है। बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 3 महिला समेत 8 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। विस्फोटक और नक्सली सामान भी बरामद किए गए। जांगला थाना पुलिस ने एक पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बीजापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। महिला समेत 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही उनसे ये सामान भी बरामद किए गए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें से विस्फोटक और नक्सली सामान थे जिन्हें बरामद किया गया। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये वही नक्सली हैं, महिलाएं हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। जांगला थाना में ये कार्रवाई हुई। जांगला पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो जगदलपुर जिले के लोहांडीगुड़ा ब्लॉक के उसरी बेड़ा गांव में आपसी रंजिश के चलते 2 युवकों ने 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी है। आरोपियों ने बच्चे का अपहरण कर 40 किलोमीटर दूर परपापल्ली मार्ग के डोंगरीपारा जंगल में चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी और दोनों आरोपी लोहांडीगुड़ा के रहने वाले हैं। हत्या के पीछे का कारण आरोपियों का व्यापारी गौतम वर्मा से किसी बात पर विवाद हुआ था। आपसी रंजिश के चलते दोनों ने अपहरण कर व्यापारी के बेटे देव वर्मा की हत्या की प्लानिंग की और परपा थाना पुलिस बच्चे के शव को बरामद कर अब फिलहाल जांच में जुट गई है। आरोपी के मिलने के पश्चात उनसे पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि वह अपने साथी हंसराज सेट्टी के साथ मिल करके पुरानी रंजिश को लेकर के उक्त नाबालिग बच्चे की उन्होंने हत्या कर दी है। शव को बरामद कर दिया गया है, पीएम कराया जा रहा है। दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं, बेचना जारी। कवर्धा जिले के लालपुर गांव में हुए साधराम हत्याकांड मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा देने और आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व समाज के द्वारा जिला बंद का आह्वान किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। पीड़ित परिवार को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व समाज के लोगों ने नगर भ्रमण कर शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों को एनकाउंटर करने की मांग की है। शहर के सिग्नल चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया और इस दौरान मृतक साधराम यादव के बेटे को गुस्सा फूट गया और मंच से भावुक होकर कहा कि शासन से मुआवजा नहीं, गर्दन के बदले गर्दन की मांग की है। वहीं विश्व हिंदू परिषद 21 फरवरी तक मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदेश बंद करने की चेतावनी दे रहा है। जिस पद्धति से जिहादी पद्धति ISIS की पद्धति से और इन मुसलमानों ने साधराम की हत्या किया है, यह बर्बर हत्या है। इसके कई नेक्सेस हैं और ये सबका खुलासा होना चाहिए। यही मांग हम सरकार से भी करते हैं। आपने बताया दोषी है तो दंड की किस बात की प्रतीक्षा? विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि अगर 7 दिनों के अंदर जो हमने आज मांगे प्रस्तुत की है उस पर निर्णय नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम आगे प्रदेश बंद की तरफ जाएंगे। देश भर के मंदिरों में वीआईपी दर्शन और टिकट शुल्क बंद किए जाने की मांग उठने लगी है। कांग्रेस धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ की अध्यक्ष विदुषी ऋचा गोस्वामी ने कहा कि मंदिरों में वीआईपी दर्शन और टिकट शुल्क बंद किया जाना चाहिए। कटनी के इस्लामाबाद क्षेत्र के आदतन अपराधी बल्लन तिवारी के बंधे स्थित घर में ईडी की टीम ने दबिश दी। ईडी कर रही दस्तावेजों की जांच। पिछले महीने जुए के फर्ज से बल्लन तिवारी हुआ था फरार। विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके लिए वो हड़ताल कर रहे हैं।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को मिल सके, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। समिति में स्वास्थ्य सहित कई विभागों के ACS सचिव, MD और CEO आयुष्मान भारत सदस्य बनाए गए हैं। समिति कर्मचारियों को 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। ग्वालियर चंबल में चिटफंड कंपनियां एक बार फिर अपना जाल फैला रही हैं, इसे लेकर प्रशासन में अलर्ट जारी किया गया है। चित्रकूट में काम के दौरान सीवर लाइन की ओर से खोदे गए गड्ढे में दबा मजदूर, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू किया गया। सीवर लाइन डालने वाली कंपनी ने गड्ढा खोदा था। राजगढ़ पुलिस ने जिंदा कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर लूटपाट और फिरौती मांगने का आरोप है। युवक पर 40,000 रुपए का इनाम। कटनी जिले की जीआरपी थाना प्रभारी अरुणा बहाने ने लोकमान्य तिलक गोदाम एक्सप्रेस में 5 लाख के जेवर और नकदी चोरी के मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी के पास से 4,50,000 रुपए के सोने चांदी के गहने जब्त किए गए। रतलाम में पति ने परिजन के साथ मिलकर पत्नी और उसकी प्रेमी को अगवा कर लिया। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागने में कामयाब हुई महिला। पुलिस ने महिला के प्रेमी को अगवाकर्ताओं से चंगुल से छुड़ाया। पति सहित 9 आरोपी गिरफ्तार। मुरैना में अतुल ज्वेलर्स में हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 6 लाख रुपए नगद बाइक बरामद। कटनी के सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में छात्र छात्राएं और बेरोजगारों के फर्जी खाते खोलकर करोड़ों का ट्रांजैक्शन करने के मामले में मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। लंबे वक्त से ये फरार चल रहा था। ग्वालियर में डबरा झांसी हाईवे पर सिंध नदी के पुल से एक 11वीं की छात्रा ने नदी में छलांग लगाती। गोताखोर उसकी तलाश कर रहे हैं। मौके से छात्रा का सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने गौवंश से लदे पिकअप को जब्त किया है। पिकअप से 8 गौवंश बरामद किए गए हैं। तस्करी के लिए करने वाले 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। सागर में युवक ने 14 साल के बच्चे पर कांच के टुकड़े से हमला कर दिया। राहगीरों ने बच्चे को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। पिटाई के बाद आरोपी युवक को पुलिस को सौंप दिया गया है। मानसिक रूप से युवक बीमार बताया जा रहा है। बसंत पंचमी के अवसर पर खरगोन में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। 104 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। नवविवाहित जोड़ों को उपहार के तौर पर गृहस्थी का सामान भेंट किया गया। जबलपुर में अचानक बदला मौसम, तेज बारिश की वजह से 46,000 मीट्रिक टन धान भीग गए। ये वो धान है जिसकी गलत तरीके से खरीदी की गई थी। कलेक्टर ने किसानों से अपील की है जिन्होंने गलत तरीके से धान की तुलाई की थी, वे अपना धान खरीदी केंद्र से उठा लें।